Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. This is Never Say This Sentence section. इस सेक्शन में हम उन सेंटेंस में आई हुई उन गलतियों की ओर इशारा करते हैं या डिस्कस करते हैं जो सेंटेंसेस में गलतियां होती हैं और वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें सिंटैक्स रिलेटेड गलतियां भी हो सकती हैं, उसमें वर्ड रिलेटेड गलतियां भी हो सकती हैं। तो जो भी गलतियां होती हैं उन गलतियों की ओर इशारा होता है। जैसे आज का आपका पहला सेंटेंस है, प्लीज़ कंसिडर मी एज योर फ्रेंड। प्लीज़ कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, ये गलत सेंटेंस है। इस तरह इसमें जो एज वर्ड आया है, एज शुड नॉट बी स्पोकन एंड इट शुड बी प्लीज़ कंसिडर मी योर फ्रेंड। इसमें होना चाहिए प्लीज़ कंसिडर मी योर फ्रेंड, एज योर फ्रेंड नहीं, प्लीज़ कंसिडर मी योर फ्रेंड, ये सेंटेंस होना चाहिए। इसमें शायद ये मिस्टेक्स इसलिए आती है कि रिगार्ड के साथ वर्ड एज आता है, प्लीज़ रिगार्ड मी एज योर वेल विशर, रिगार्ड मी एज योर फ्रेंड, तो शायद इसलिए रिगार्ड के साथ एज आता है। तो शायद कंसिडर के साथ भी कुछ लोग या कुछ बच्चे यूज़ करने लगते हैं, बट इट शुड नॉट बी एंड इट शुड बी प्लीज़ कंसिडर मी योर फ्रेंड, इट शुड नॉट बी एज योर फ्रेंड। सेकंड सेंटेंस इज ही इज़ अ कावर्ड मैन। दूसरा सेंटेंस है कि बच्चे ही इज़ अ कावर्ड मैन यूज़ करते हैं। कावर्ड मीन्स डरपोक या टिमेट, इस तरह से होता है। तो ही इज़ अ कावर्ड मैन। कावर्ड वर्ड नाउन होता है एंड मैन भी नाउन है और कावर्ड भी नाउन है। जबकि मैन जब नाउन है तो उससे पहले जो वर्ड आएगा दैट शुड बी एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आना चाहिए उससे पहले। तो इसलिए कावर्ड मैन ना कह करके कावर्ड का हमको एडजेक्टिव फॉर्म पता होना चाहिए एंड कावर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म होता है कावर्डली। तो इसलिए कावर्ड मैन के इंस्टेड ऑफ कावर्ड मैन इट शुड बी ही इज अ कावर्डली मैन, ही इज ए कावर्डली मैन, COWARDLY, 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 he is a cowardly man होना चाहिए, ना कि he is a coward man. So please improve this sentence. And another one sentence is, please explain me this exercise. Please explain me this exercise. यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहिए और सिंटैक्स कहिए, सिंटैक्स की ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक्सप्लेन मी, एक्सप्लेन इज द वर्ब एंड मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक्सप्लेन को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो जब ये चूंकि इस तरह की ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही मतलब होता है जिसके साथ उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो, तो इसलिए एक्सप्लेन वर्ड को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो मी इज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कहीं हो जाएगा कृपया मुझे एक्सप्लेन करिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए प्लीज एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज टू मी। अगर आप कहते तो मी एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन कम्स आफ्टर एक्सरसाइज देन इट बिकम्स द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज टू मी। तो एक्सरसाइज एक्सप्लेन के बाद सीधा एक्सरसाइज इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाती है। इससे इसकी सेंटेंस की गलती खत्म हो जाती है, अशुद्धि खत्म हो जाती है। सो प्लीज फॉलो दिस चैनल इफ यू लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। एंड ट्रांसलेशन की क्लास मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस में शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपको या आपके जानकारी में किसी को भी लाइव क्लासेस की ज़रूरत है ट्रांसलेशन के लिए, बहुत ही ईजिली आपको समझने को मिलेगा। हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10 to 15 मार्क्स के का क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन के लिए, उसमें आपको ट्रांसलेशन सीखने से बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको जनरल अपनी बातचीत इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसलेशन सीखने की ज़रूरत है तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज छोड़ें और अपना टाइम लें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।